भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। यदि पति आपका बात नहीं मानता, दूसरी स्त्री के बस में है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो मैं इसके लिए आपको छोटा छोटा उपाय बता रहा हूं। ऐसे मैंने कई उपाय बताया है, लेकिन आप लोग हृदय से मन से करेंगे तो अवश्य आपको फायदा होगा। और मैं बार बार कहता हूं कि भगवान का भक्ति स्वार्थ में नहीं किया जाता। आप अपने घर में यदि बहुत परेशान हैं तो अपने घर में भगवान का स्थापना करें। मैंने कई वीडियो में बताया है कि भक्त 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के भक्त होते हैं। कौन कौन? आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो ये 3 भक्त जो हैं, आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु, ये तीनों भक्त निष्काम पूजा करते हैं। उसमें एक ही भक्त है जो सकाम पूजा करता है। 3 भक्त कुछ पाने के लिए करते हैं भगवान का पूजा। कोई कहता है मुझे बेटा चाहिए, कोई कहता है मुझे बेटी चाहिए, कोई कहता है मुझे धन चाहिए। 3 भक्त जो ये है ना, ये निष्काम पूजा करते हैं, भगवान से कुछ मांगने के लिए पूजा करते हैं, स्वार्थ में पूजा करते हैं। इसमें एक ही भक्त जो ज्ञानी है वो सकाम पूजा करता है भगवान का। इसलिए भगवान का कभी भी पूजा करें और जो मैं उपाय बता रहा हूं उसको दिल से करें। अपने घर में भगवान का स्थापना करें और भगवान से ही विनती करें कि हमारा घर के सारी समस्या दूर हो जाए। तो सुखद दाम्पत्य जीवन में ही सफलता का राज छिपा है। जो लोग इस बात को जानते हैं, अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। यदि दाम्पत्य जीवन में कलह, तनाव और विवाद की स्थिति बनी रहती है तो ये संकेत अच्छे नहीं होते हैं। इससे जीवन में कई तरह की बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है। यदि पति पत्नी में झगड़े बंद नहीं हो रहे हैं तो छोटा छोटा मैं उपाय बता रहा हूं, अवश्य इसको करें और हृदय में विश्वास रखकर करें, अवश्य फायदा होगा। घर में रोज रोज लड़ाई हो तो क्या करना चाहिए? यदि घर में सुख चैन नष्ट हो गया है तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए और तुरंत उपाय आरंभ कर देना चाहिए। इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए मंगलवार को हनुमान जी की पूजा उत्तम फल प्रदान करती है। इस दिन घर में पंचमुखी दीपक जलाएं और अष्टगंध को जलाकर उसका धुआं पूरे घर में फैलाएं। ऐसा करने से घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। आपके घर में यदि बार बार तनाव होता है, पति पत्नी में झगड़ा होता है, इसका मतलब कि भगवान आपके घर पर नाराज हैं, आपका कर्म अच्छा नहीं है, आप कर्म अच्छा नहीं कर रहे हैं, या पूर्व जन्म का कोई पाप लग रहा है। इसी के चलते मनुष्य के घर में इस प्रकार की कठिनाई आती है। अब एक और उपाय मैं बताता हूं, केसर का उपाय। पति और पत्नी के बीच यदि बात बात पर विवाद की स्थिति बनती है तो केसर का उपाय कर सकते हैं। 1 चुटकी केसर पानी में मिलाकर स्नान करने से इससे भी आपको राहत मिलेगी। तो एक काम जरूर आप करें। पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? मान्यता है कि हल्दी की साबुत गांठें पीले या फिर हल्दी के रंग से रंगे धागे में बांध लें। इसे हाथ में लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इससे पति और पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि यदि आप बहुत परेशान हैं, पति पत्नी में अनेक प्रकार की परेशानी आ रही है, झगड़ा होता है, तो आपको अपना सारा बात जा करके भगवान से बोलना चाहिए। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि आपको सुख दिला सकता है। एक सिर्फ भगवान ही ऐसे हैं जो कि आपको दुख हटा करके सुख का बोध कराएंगे, सुख दिलाएंगे। वही एक ऐसे भगवान नारायण जगत के मालिक हैं। तो इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि जो भी कहना होता है भगवान से कहिए। रोना है भगवान के शरण में रोइए, गाना है भगवान के शरण में गाइए, हंसना है भगवान के शरण में हंसिए, और कुछ भी कहना है तो भगवान से कहिएगा। अगर दूसरे से अपने हृदय की बात कहिएगा तो आपको आपसे नारुष्ट होगा, खिल्ली उड़ाएगा आपका। लेकिन भगवान आपके सारी समस्या को सुनते हैं और वही आपको दुख को निवारण करते हैं। तो इस प्रकार से क्या करें, आपको मैं दूसरा उपाय बता रहा हूं। क्या करें? हाथ में जो है पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ाने के लिए मैं बोल रहा हूं। मान्यता है कि हल्दी के साबुत गांठें पीले या फिर हल्दी के रंग से रंगे धागे में बांध लें। इसे हाथ में लेकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इससे पति और पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है।
यदि सुबह के समय इस मंत्र का जाप करना है तो सूर्योदय के समय स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनने के बाद एकांत में मंत्र का जाप आरंभ करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, पति पत्नी का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है और अहम होता है। अगर इस रिश्ते में दरार आ जाए तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। पति पत्नी के बीच झगड़े की वजह कई बार शक या दोनों के बीच किसी और पराई स्त्री का आ जाना भी हो सकता है। पराई स्त्री को वजह से आपका वैवाहिक जीवन मुश्किलों से भरा हो जाता है। अगर आपके पति किसी पराई स्त्री के मोह जाल में फंस गए हैं तो आप ये उपाय कर उन्हें उस स्त्री से दूर कर सकते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि अपने पति को पराई स्त्री से बचाने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टोटके की मदद से पराई स्त्री के प्यार में उलझे पति को आप वापस ला सकती हैं। अगर आपके पति किसी पराई स्त्री के मोह जाल में फंस गए हैं और इस वजह से आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होता है तो आप हर रविवार की शाम को अपने घर और शयन कक्ष में गूगल की धूनी जलाएं। इससे भी आपके घर में सुख शांति आ जाएगी। धूनी करने से पहले उस स्त्री का नाम लें जिस पर आपके पति आसक्त है या जिससे आपका पति प्रेम करता है। धूनी जलाएं तो उस स्त्री का नाम अवश्य लें और यह टोटका करते हुए मन में यह कामना करें कि आपके पति उस स्त्री के चक्कर से जल्द ही बाहर निकल जाए। इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो बेहतर परिणाम मिलेगा। और पति पत्नी के झगड़े को दूर करने के लिए देवों के देव महादेव और माता पार्वती की नियमित रूप से पूजा करें। पूजा के समय घी का दीपक जलाकर रिश्ते मधुर हेतु कामना करें। इस उपाय को करने से पति पत्नी के बीच तकरार नहीं होती है। अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो शिव चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। इससे आपके घर की सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। इसलिए एक अच्छी धर्म पत्नी होने के नाते आपका यह फर्ज है कि आपको हमेशा अपने पति को खुश रखने का प्रयास करना चाहिए और उनकी इज्जत करनी चाहिए तथा उनके मन के अनुसार काम करना चाहिए। साथ ही उसे बेशुमार प्यार करना चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके जो पति है लगातार उनकी नज़रों में बने रहेंगे और वह आपके बात भी मानने लगेंगे। इसके अलावा आपको अपने पति के इनकम के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। जब आप हर प्रकार से एक अच्छी बीवी होने का किरदार निभाएंगी तो आपका पति भी आपके ऊपर अपना पूरा प्यार लुटाएगा और वह भी आपकी उतना ही देखभाल करेगा जितना आप उनका करते हैं। इसलिए पत्नी का धर्म है कि पति अगर कहीं गड़बड़ कर रहा है, यदि दूसरे स्त्री के चक्कर में पड़ा है तो आप अपने पतिव्रत धर्म को हमेशा बरकरार रखें। यदि आप बरकरार रखेंगी तो पति कहीं नहीं जाएगा और भूला भटका फिर आपके सामने स्वच्छ बनकर आएगा। इसलिए आप अपने पतिव्रत धर्म को कभी न भूलें। अपने 7 वचन को कभी न भूलें जो विवाह में दिया जाता है। अपने 7 वचन को ध्यान में रखें और पति ही परमेश्वर है, पति ही भगवान है। पति को यदि आप भगवान मानेंगी तो पति भूला भटका भी रहेगा तो आपके शरण में आ जाएगा। तो सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोग मेरा परिवार हैं, तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें।